इस तरह नंद भवन में बधाई उत्सव चल रहा है। नंद बाबा को उत्सव देखकर बड़ा आनंद आता है। नंद बाबा को आ पकड़े कौने लगायो रोरी चंदन, कौने बांधो है फेंटा। नंद बाबा को सिंगार करन लागे सारे ब्रज के झोटा। अब कोई उनका सिंगार कर रहा था तो किसी ने आकर उनके ऊपर दही की मटकी डाल दी। नंद बाबा कहने लगे, या का भैया कौन सी गलती कर रहे हो, या डोकरा के लाने बुढ़ापे में मारोगे का। तो नंद बाबा से ब्रजवासी कहने लगे, अरे बाबा जी के बुढ़ापे में लल्ला हो गए, बाय दही से स्नान करावे। नंद बाबा कहने लगे, अरे भैया जब ऐसी बात है तो घर में दही दूध घी की कमी है का, लाओ जितने मटका लाना है। कोई दही का मटका डाल रहा है, कोई दूध का मटका, कोई घी का मटका। नंद बाबा के आंगन में कीच मच गई है। भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं, नंद भवन क्षीर सागर बन गया है। बोल आनंद कंद मदन मोहन सरकार की। ऐसे 6 महीने तक लगातार उत्सव चलता रहा। नंद बाबा को याद आई कि भैया एक बहुत बड़ी भूल है गई है। ब्रजवासी कहने लगे, बाबा का भूल है गई है। बोले, कहा हमारे उत्सव में कोई काऊ बात की कमी है। बोलो ना है बाबा, ऐसी बात ना है। बोले, हमने महाराज कंस का जो वार्षिक कर प्रति वर्ष देते हैं वो सीधे सीधे 6 महीने विलंब हो गए। उस दुष्ट का कोई भरोसा नहीं है, वो क्या करवा दे। और तुरंत अपनी अपनी बैलगाड़ियों को तैयार किया। अब उस समय दही दूध घी कर के रूप में कंस को जाता था। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गताम, नंदा कंसस् वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वाहा। गोकुल की रक्षा में 2-4 ब्रजवासियों को करके स्वयं अपनी अपनी बैलगाड़ी लेकर ब्रजवासी सबके सब मथुरा की ओर अग्रसर हुए। मथुरा में प्रवेश कर ही रहे थे कि इतने में वसुदेव जी इन्हें मिल जाते हैं। नंद बाबा एक दूसरे की कुशल मंगल पूछते हैं। वसुदेव जी ने कहा कि बाबा आपका बड़ा सीधा सरल स्वभाव है, आप जहां देखो जिस किसी की भी बातों में लग जाते हो। और मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है कि इस समय गोकुल में कोई बहुत भारी संकट आने वाला है। और मेरा निवेदन ये है कि आप जल्दी से जल्दी कर देकर लौटना है तुम्हें। तो नंद बाबा समझते हैं कि वासुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। महाराज कंस को कर देने झटपट जल्दी चले जाते हैं वसुदेव जी से मिलने के बाद। और यहाँ नंद भवन में क्या हो रहा है, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशु संचार निघ्यंती पुरग्राम ब्रजादिशो। कंस की भेजी हुई भयंकर पूतना, और जो यही देखती है कि कहां किस घर में उत्सव मन रहा है। और उसका एक ही काम है कि वह देखती है कि किस घर में बधाई मन रही है, किस घर में उत्सव चल रहा है। उसी घर में अपना रूप बदलती है और चली जाती है। बच्चों को इधर उधर देखकर उठाती है, जहर पिलाती है, और मारने के बाद में इतने से ही संतुष्ट नहीं रहती, उनका खून पीती है। ऐसी भयंकर पूतना है। उसने देखा है नंद भवन में उत्सव मन रहा है, क्या बात है। और उसने बढ़िया सुंदर सा रूप बनाया, जैसे सूपनखा ने बनाया था भगवान के पास जाने के लिए। छेल छबीला रूप धारण करके और सीधे नंद भवन में प्रवेश कर रहे। रुचिर रूप धरे प्रभु पै जाई, और रुचिर रूप धरे प्रभु पै जाई। रुचिर रूपे धरे प्रभु पै जाई, रुचिर रूपे धरे प्रभु पै जाई। बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई।
बढ़िया सुंदर छेल छबीला रूप धारण करके गई। छनछनाती हुई नंद भवन में प्रवेश किया। रोहिणी जी की नजर पड़ गई कि हे भगवान, इतनी गोपियां बधाई लेकर आई हैं, परंतु इतनी सुंदर गोपी आज तक तो ना देखी हमने। बहना कहां ते आई हो, कहा परिचय? तो बोली बचन बहुत मुस्काई, मुस्कुरा ज्यादा रही है, बोल कम रही है, बोलो राधे राधे। कहने लगी हाँ हाँ बहन जी, हमने जब से सुना है कि आपके बुढ़ापे में लल्ला भयो है, तुम मेरे से तो रहो ना आएगा बिल्कुल। और मैं तो तेरे लल्ला के दर्शन करने को आई गई। देख बहना जल्दी मुझे तेरा लल्ला के दर्शन करा दे। तो यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई कि बहन कहाँ से आई हो, क्या परिचय? अरे बहना तू मोह को ना आए जाने, मैं तेरी बड़ी दूर की रिश्तेदार हूँ। तो रोहिणी जी से कहने लगी हे भगवान, जब दूर की रिश्तेदार कब हो गई, आज तक तो कभी नहीं देखा। पर यशोदा जी का नाम क्या है? यशोदा। यश ददाती इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे उसी का नाम यशोदा है। और जिंदगी में हर स्त्री देवी की बन सकती, पर यशोदा बनना बहुत कठिन बात है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जन्म दे सकती हैं माताएं, अपने अपने बच्चों को माताएं सब पालती, पर किसी दूसरे के बच्चे को पालना, इतना प्रेम करना अपने स्वयं के सगे बालक से ज्यादा। उन्हें पता है जबकि यशोदा जी को ये मेरा बालक नहीं है, ये तो भगवान ने लीला बना दी हम सबको दिखाने के लिए। तब की यशोदा जी जानती हैं कि ये बालक देवकी का है, उसे पालना। और 12 वर्ष तक, थोड़े बहुत भी नहीं, 12 वर्ष तक पाला, अपना दूध पिलाया। इसके बाद में जब वो बड़ा हो गया तो उसे देवकी के पास भेज दिया। ऐसी कोई माँ होगी जो बचपन से किसी बालक को पाले दूसरे को, और पाल पोस कर बड़ा करके और उससे दूसरे को सौंप दे, और जिंदगी कभी वो लौट के ना आए। बोलो राधे राधे। तो देवकी तो हर स्त्री बन सकती है, हर माँ बन सकती है, पर यशोदा बनना हर किसी की बस की बात नहीं है। बोलो राधे राधे। इसीलिए मैया यशोदा ने पूतना से कहा कि बहना अब तू आई गई है तो देख मैंने अभी लल्ला को सुलायो है, देख जल्दी शोर मत करना, दर्शन करके जल्दी लौट के आना। पूतना बड़ी मुस्कुराई, कहने लगी हाँ मैं दर्शन करके जल्दी लौटूंगी बहन, चिंता ना करिए। और अंदर महलों में प्रवेश कर गए। अब भगवान ने देखा कि मौसी जी आ रही हैं, और उन्हें पता था कि ये जहर पिलाएंगी हमें। और जैसे ही पूतना भगवान के पास में आई, भगवान खेल रहे थे पाले में, तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? विबुद्धताम बाल कमार कराग्रहम चराचर आत्मजम निमीलिते क्षणाम। भाई भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? इस पर से 28 प्रकार के भाव श्रीमद् भागवत में है। पहला भाव श्री वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी में लिखा है, पूतना अविद्या अर्थात माया को कहते हैं, और भगवान है मायापति। भगवान के आगे किसी की माया नहीं चलती। हम दुनिया से झूठ बोलें, दुनिया के आगे लाख कसम खा जाएं, दुनिया विश्वास कर लेगी, पर भगवान जानते हैं कि कौन कितना गोरा है, कौन कितना काला है, वो सब जानते हैं। इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। नंद भवन में उत्सव मन रहा है, कहीं हमने इसकी ओर देख लिया तो ये भयंकर भयानक है, बड़ी बड़ी डालें इसकी निकल रही हैं, और छोटी मोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी महान है। वो तो माया से उसने छोटा सा रूप धारण किया है। पर दूसरे आचार्य ये कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए क्योंकि जो दृष्टि डालने योग्य हो उसी को हमें देखना चाहिए, हर किसी को देखना मना है। बोलो राधे राधे। देखिए अब दुनिया में हम हर किसी को देखेंगे तो हमारे शरीर में पाप प्रवेश करने के 2 स्थान हमने बताए, आंखें और हमारे कान। जब हम इन आंखों से किसी को देखेंगे, कोई गलत वस्तु को देख लें, कोई गलत चीज को देख लें, या गलत सीन को, गलत दृश्य को देख लें, तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, वही वही दिखाई देता है। आप रोड से गुजर रहे हैं, कहीं किसी का एक्सीडेंट देख लिया आपने, घर आके खाना नहीं खिलेगा, उल्टी करोगे। बोलो राधे राधे। तो इसका मतलब ये है संसार में हम उसी को देखें जो देखने योग्य हो, अन्यथा हर कहीं दृष्टि डालोगे तो इसका मतलब ये है कि महाराज तुम्हारा यश कम हो जाएगा अपने आप। यश के साथ बुद्धि कम होगी, बल कम होगा, और साथ साथ में आपकी आयु का क्षीण होगा। देखने योग्य कौन है? देखने योग्य यदि कोई है तो वो हमारे भगवान है, ठाकुर जी हैं। जितना भी देखना चाहते हो, संसार की ओर ज्यादा देखोगे तो तुम्हारी
जी भर जाएगा। कितना देखोगे, देख देख कर एक दिन थक जाओगे कि इनको क्या देखें, देखा ही तो रहे। बोलो राधे राधे। और यही तो होता है घर परिवार में, पति पत्नी में झगड़े का प्रथम जड़ तो यही है। रात दिन सुना ही तो रहे, इनकी तो सुनना है, कहाँ तक सुने, सुन सुन के ही अपर गए। और कहाँ तक सुनते रहे, चिल्लाते रहते हैं, तो ऐसे ही लगे रहते हैं, सुनाते रहो, ध्यान ही नहीं दे। बोलो राधे राधे। यही तो लड़ाई है सारी, सुनने की, देखने की। रात दिन देखी तो रहे उन्हें, तो देख देख कर जी भर जाता है। परंतु हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं जिन्हें जितना चाहे देखो, पर कभी जी नहीं भरेगा तुम्हारा। आंख बंद करके जब भी ध्यान करोगे तो वो ध्यान में कभी आता ही नहीं है तुम्हारे में, क्योंकि तुमने उसे जी भर के फिर भी नहीं देख पाया। फिर कहते हैं थोड़ा और देखें, अब ध्यान में आएंगे, थोड़ा और देखें। ऐसी जिंदगी भगवान को देखते देखते जिसने निकाल दी उसका ही जीवन सफल है। इसीलिए भगवान नेत्र बंद करके ये हमें संकेत दे रहे हैं कि भाई जो दृष्टि डालने को योग्य हो, जो देखने योग्य हो, उसी को देखें, अन्यथा गलत दृष्टि डालोगे तो महाराज मारे जाओगे। बोलो राधे राधे। इसलिए कभी किसी पर गलत दृष्टि नहीं डालना चाहिए। तीसरे वल्लभाचार्य जी के अलावा और श्री रामानंदाचार्य जी भी अपना भाव बता रहे हैं कि भगवान ने नेत्रबंद इसीलिए भी किए हैं। भगवान विचार करने लगे कि भाई हम ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने आए थे और ये मौसी जी तो हमें सीधा जहर पिलाने ही आ गए। माखन मिश्री की एक बूंद अभी मुख में नहीं गई है और ये पहले ही जहर लेके आ गए। हे भोले बाबा, आप आओ, हमारे मुख में विराजमान हो जाओ, आप इस पूतना का जहर पीना और हम दूध पिएंगे। इसीलिए भी बंद किए प्रभु ने। तो ऐसे अनेक विचार हैं। और पूतना ने इधर उधर देखा, भगवान को गोद में उठाया, आंचल से ढका और अपना जहर लगा स्तन भगवान के मुख में रख दिया। धीरे धीरे करके जहर पिलाने लगी। पहले तो प्रभु ने जहर पिया, वो पूतना विचार कर रही कि अब मर जाएगा। पर थोड़ी देर बाद प्रभु जहर के साथ साथ दूध पीने लगे। अब दूध जब खत्म हुआ तो उसके प्राणों को ही पीने लगे। वो चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालिमिति प्रभासिनी निस्पीड्यमान अखिलम जीव मरमणि। हे बालक, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे मुझे। पर वो नन्ना सा बालक बोल उठा, अरे मौसी जी, हमें तो पकड़बो आवे, छोड़बो तो बिल्कुल ना आवे।